हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ करंट अफेयर का एमसीक्यू। ओके, सो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ देखिएगा। एंड उससे आपका क्या होगा कि रिवीजन होगा, जो भी आप करंट अफेयर अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो उससे ये पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड। ओके, इसमें दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड इज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज conducted between the Indian Army and UAE land forces focusing on sub-conventional operations in urban environment. Is it true? Yes, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सरसाइज डेजर्ट जो है इंडिया एंड यूएई के बीच होता है। ओके, यूएई के बीच होता है। और सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, द एक्सरसाइज प्राइमरली इन्वॉल्व्स naval and air forces component of both India and UAE with emphasis on maritime security and air combat operation. No, it's not correct because ये mainly मिलिट्री एक्सरसाइज पे ये डिपेंड कर, सॉरी आर्मी का एक्सरसाइज है। सो ना कि ये मैरीटाइम और एयरफोर्स का। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, बिकॉज स्टेटमेंट सेकेंड हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया था। ओके, सो क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है वो मेनली एक्सक्लूसिवली एन आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज है। ओके, नॉट एयर कॉम्बैट और naval और मैरीटाइम। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ विथ रेफरेंस टू अपार आईडी। अपार आईडी के रेफरेंस में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, so first statement is APAR ID is a 12-digit unique identification number aimed at consolidating a student's academic records on digital platform. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is APAR ID was introduced under the National Education Policy 2020 and it's generated through the UDISE Plus portal with Aadhaar linkages. Yes, it's also correct. ओके, सो अगर हम आधार की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? सो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, एंड अगर हम बात करेंगे UDISE, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ओके, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विथ रेफरेंस टू मौलवी लियाकत अली। ओके, Maulvi Liaquat Ali and his role in the revolt of 1857. Consider the following statement. There is asking about the correct statement. Okay, so first one is Maulvi Liaquat Ali played a leading role in the Allahabad during uprising 1857 and proclaimed the end of the British authority, thereby declaring Bahadur Shah Jafar as the sovereign ruler. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is after the failure of the revolt, Maulvi Liaquat Ali was executed by the British authority for treason and rebellion against the crown. Is it true? No, it's not correct because Liaquat Ali did not forced execution by the British authority. Okay, so ये ऐसा नहीं हुआ था। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज स्टेटमेंट वन। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वोल्टा रिवर वोल्टा, एन इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ वेस्ट अफ्रीका, फाइनली ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। ओके, कौन से वाटर बॉडी में ड्रेन करता है?
So Mediterranean Sea, Red Sea, Gulf of Guinea, Gulf of Aden. So answer for this question is option number C, which is गल्फ ऑफ गोनिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि ये जो सीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अगर हम मेडिटेरेनियन सी की बात करते हैं, फर्स्ट अगर हम मेडिटेरेनियन सी की देखते हैं, सो दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी। ओके, जिसमें कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, यहाँ पे अटैक हुआ था इसराइल गाज़े के बीच में, पैलेस्टीनियन जो वॉर चल रहा था उसकी वजह से। सो दिस इज़ मेडिटेरियन सी। आपको लोकेशन भी याद रखना पड़ता है, एडियाट्रिक सी, फिर आयोनाइजेशन, एजियन सी, सी ऑफ क्रेटा, साइप्रस, टर्की, और यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक सी। और ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को कौन सा कनेक्ट करता है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। एंड सी ऑफ मरमरा एंड डार्डेनल, ये एजियन सी को कौन कनेक्ट करता है, तो डार्डेनल स्ट्रेट कनेक्ट करता है। ये सब लोकेशन आपको बार बार देखते रहना होगा, जिससे आपको याद हो जाएगा एक बार तक। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, और ये टू वाटर बॉडीज़ को भी कनेक्ट करता है, किसको किसको, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरेनियन सी को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेड सी के बारे में, जो कि ऑप्शन सी था, सेकंड बी था। अगर हम रेड सी की बात करें, दिस इज़ रेड सी, एंड ये हमारा हो जाएगा गल्फ ऑफ एडन। ओके, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन कनेक्ट करता है, सो कनेक्टेड बिटवीन बल्ब अल मंदेब स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। ओके, एंड अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, दिस इज़ अ गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज स्यूज कैनाल। एंड अगर हम यहाँ की बात करते हैं, दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। इसको कौन कनेक्ट करता है, सो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है। ओके, हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है। ओके, एंड ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, सॉरी, नॉट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, और इसमें गल्फ ऑफ एडन के बारे में भी देखना था हमें। सो गल्फ ऑफ एडन ये है, आप लोकेशन याद रखिएगा, देखते देखते आपको बहुत, हमेशा जब भी कोई लोकेशन की बात आए या न्यूज़ में आए तो आप उसे मैप में ज़रूर देखिए, जिससे आपको याद करने में या फिर रिकॉल करने में आसानी होगी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक क्या था जिसका आंसर था गल्फ ऑफ गुयाना। ओके, ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक ओशन में, और ये कहाँ पे हो जाएगा, सो दिस इज गल्फ ऑफ गुयाना, जो कि आप याद रख सकते हैं कहाँ पे लोकेट करता है, तो अटलांटिक ओशन में। ओके, और ये अफ्रीकन रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हम यहाँ पे किस रिवर के बारे में बात कर रहे थे, सो लेक वोल्टा और लेक रिवर के ही बारे में बात कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द नार्फो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, नार्फो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो पूछा है। सो फर्स्ट वन इज the Narfo Wildlife Sanctuary is located in East Jaintia district of Meghalaya and is the only protected area in the Jaintia Hill region. Is it true? Yes, first statement is correct. Next one is the Lukha River forms the north boundary of the sanctuary, acts as a natural barrier, while the sanctuary also shares a boundary with Assam on its southwest side. Yes, it's also correct. Next one is the sanctuary is characterized by arid climatic condition and tropical dry deciduous forests. Is it true? No, it's not correct. जैसा कि आप सभी को पता है कि मेघालय हमारा एरिड रीजन नहीं है, तो वहाँ ट्रॉपिकल ड्राई डिसाइडस फॉरेस्ट कहाँ से आएगा। ओके, तो बेसिकली अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, Meghalaya plateau is dominated by the tropical evergreen and semi-evergreen forest and rich in biodiversity, और biodiversity में भी ये rich है। ओके, so answer for this question is option number A,
Only 1 and 2 is the correct one. Okay, let's come to the next question. With reference to Vellore bird sanctuary, which of the following statement is incorrect? यहाँ पे क्या पूछा है? So there is asking about the incorrect statement related to Vellore bird sanctuary. Okay, so first statement is it is located in Erode district of Tamil Nadu and is a wetland ecosystem supporting large congregations of birds. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is sanctuary receives a bulk of its rainfall from the southwest monsoon and depends mainly on the Kaveri river for the water supply. Is it true? No, it's not correct because it's not from the southwest monsoon, it's from the नॉर्थ ईस्ट मानसून. ओके, नॉर्थ ईस्ट मानसून पे ये ज़्यादा डिपेंड होते हैं और ये कब होता है? अक्टूबर टू दिसंबर में. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पेरियाकुलम लेक forms the core wetland of the sanctuary and plays a crucial role during the migratory season. Yes, it's a correct statement. Next one is the sanctuary was declared a Ramsar site in 2022 and lies along the central flyway. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, option B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is the newly discovered snakefish Chana boy being which of the following groups? ये किस ग्रुप से है? तो गाचुओ ग्रुप से रिलेटेड है. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the Arun 3 hydro power project, consider the following statements. और इसमें क्या पूछा है? So correct statement पूछा है. So first statement is Arun 3 is a run of the river hydro power project, about 900 MW capacity being developed in the Arun river in Nepal. Is it true? Yes, first statement is correct. Next one is the Arun river is tributary of the Gandak river system and therefore the project is part of the Brahmaputra river basin. Is it true? No, it's not correct because Arun river is the tributary of the not Gandak river, it's a Kosi river's tributary. Okay, एंड ये कहाँ पे जाके मिलती है? तो ये गंगा में जाके मिलती है, ना कि ब्रह्मपुत्र में. ओके, सो स्टेटमेंट सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड थ्रू अ बूट मॉडल. बूट मीन्स बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बाय अ सब्सिडरी कैपेसिटी ऑफ द SJVN एंड ऑन completion it is expected to be among the largest hydropower project in Nepal. Yes, it's also correct. So answer for this question is इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट. सॉरी, इसमें ऑप्शंस तो दिखा ही नहीं रहा है. सो स्टेटमेंट आप ऐसे बना सकते हैं कि 1 and स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू टाइप 1 and type 2 डायबिटीज़ में लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और यहाँ पे भी करेक्ट वन पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टाइप 1 डायबिटीज़ इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द immune system destroys insulin producing beta cell of the pancreas, resulting in little or no insulin production and requiring lifelong insulin administration. Yes, it's a correct statement. Next one is type 2 diabetes primarily occur due to the ineffective use of insulin by the body and strong associated with excess body weight and physical activity, accounting for the majority of diabetes cases worldwide. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number. ऑप्शन इसका इसमें भी नहीं है, सो ऑप्शन हम खुद ही बना लेते हैं. ए में हो जाएगा ओनली 1, बी में हो जाएगा ओनली 2 एंड सी में हो जाएगा बोथ 1 and 2 एंड डी में हो जाएगा नन ऑफ द अबव. ओके, so answer for this question is option number C, both statement 1 and 2 is the correct one. Okay, let's come to the next question with reference to article of the constitution
इसमें 21 के बारे में बात किया होगा। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 375 of the IPC, which is Indian Penal Code, consider the following statement। और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट वन इज judicial interpretation of Article 21 has expanded the scope of right to life to include the right to live with human dignity, and marital rape is argued to violate in the constitutional guarantee। yes, it's a correct statement। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मैरिटल रेप पे डिस्कशन चल रहा था। ओके, उसकी वजह से। नेक्स्ट वन इज द एक्सेप्शन ऑफ मैरिटल रेप अंडर सेक्शन 375 ऑफ द IPC हैज़ बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट मैरिड वुमेन एंड वायलेट्स the right to equality under the constitution। yes, it's also correct। और right to equality कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14 में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसमें भी ऑप्शंस नहीं बनाया हुआ है, सो वैसे ही बनाते हैं। ए का 1, बी में हो जाएगा 2, एंड सी में हो जाएगा बोथ, एंड डी में हो जाएगा none of the above। okay, so answer for this question is option number C, both statement is correct। so thank you so much guys, आज के लिए इतना ही। डेली 10 क्वेश्चन आएगा। ओके, if you like the video, please like, share and subscribe to my channel। thank you so much।